नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी मास्टरपिक्स की फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि सारे फोटोग्राफर्स, सारे फ्रेंड्स हमारे जो ग्रुप में उपस्थित है काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स डाल रहे हैं दिन ब दिन। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आ, उन फोटोग्राफ्स को क्रिटिक किया जाए। आई मीन क्रिटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी नेगेटिव वर्ड रहेगा। लेकिन रिव्यू किया जाए, आपको कुछ फीडबैक दिया जाए, व्हाट्स गुड, व्हाट कैन बी बेटर, व्हाट कैन बी अवॉइडेड, इस तरीके के, ताकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहे। जैसे मैंने कहा था, जो हमारा कोर्स है दैट इज़ जस्ट द बिगनिंग। हमारा जो एसोसिएशन रहेगा वो चलता रहेगा एंड लर्निंग विल कंटिन्यू। लेकिन किसी कारणवश वो हो नहीं पाया। लेकिन आज कहीं मुझे लगा कि अभी ज़्यादा रुकने में कोई अर्थ नहीं है, राइट। और इसके लिए जिस जिस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया है वो है आपके फ़ोटोग्राफ्स, राइट। दिन ब दिन बेहतरीन फ़ोटोग्राफ्स आप डाल रहे हो और उन पे अगर रिव्यू नहीं होगा तो शायद कहीं पे वो कमी रह जाएगी। इसीलिए आज मैंने दृढ़ निश्चय करके डिसाइड किया है कि स्टार्ट करते हैं। भले ही आई मीन इट मे नॉट बी परफेक्ट, बट देन शुरुआत कहीं से तो शुरू करनी ही है, राइट। तो चलिए देखते हैं हमारे ग्रुप में क्या चल रहा है, राइट। तो लेट्स सी, राइट। तो ये रहा हमारा ऑनलाइन फोटोग्राफर्स ग्रुप मास्टरपिक्स। और जैसे मैं कह रहा था, दिन ब दिन लोगों का इसमें स्वागत हो रहा है। 94 पार्टिसिपेंट्स टोटल, जल्दी 100 हो जाएंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि काफ़ी एक्टिविटी है यहाँ पे, राइट। तो दोस्तों, आई मीन आज का जो फोटोग्राफ्स है वो देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि इस पे कुछ ना कुछ तो टिप्पणी ज़रूर होनी चाहिए, राइट। तो लेट्स गेट क्रैकिंग। ये रहा आज का फोटोग्राफ जो मुझे देखते ही बहुत पसंद आया, राइट। ये हमारे जितेंद्र कुमार जी का फोटोग्राफ है, हाँ, इंडियन पिट्टा, राइट। नवरंग भी कहते हैं इसे। एब्सोल्युटली वंडरफुल, राइट। सब्जेक्ट हालांकि बेहद खूबसूरत है, काफ़ी कलरफुल है, लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट है इस फोटोग्राफ का, आई मीन फुल मार्क्स टू जितेंद्र कुमार। सबसे पहली बात जो आपके ध्यान में आएगी फोटोग्राफ को देखते ही है, वो है उसका कॉम्पोजिशन, राइट। जो वर्टिकल कॉम्पोजिशन आपने रची है, आई डोंट थिंक इससे बेहतरीन कॉम्पोजिशन कुछ हो सकता था। इवन अगर आपने हॉरिजॉन्टल भी कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं तो भी मुझे लगता है वर्टिकल सूट करता है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो सब्जेक्ट आपका वर्टिकल इस टूटे हुए टहनी पे बैठा हुआ है। और मेरे ख्याल से ये वर्टिकल ही अच्छा दिखता था, राइट, जो आपने सही किया है। टॉकिंग अबाउट द डेप्थ ऑफ फील्ड, एब्सोल्युटली वंडरफुल। क्रीमी सॉफ्ट बैकग्राउंड, राइट, जिसकी वजह से आपका जो सब्जेक्ट है वो आइसोलेट हो रहा है बैकग्राउंड से और उभर के आ रहा है फोटोग्राफ में, राइट। आई मीन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम ए परफेक्ट फोकस। आँखों पे फोकस है बर्ड के और वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, राइट। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड तो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आई वो है जो ऊपर टॉप में आप देख रहे हैं, जो टहनियाँ नीचे आई हुई हैं, राइट। सो इट इज़ फॉर्मिंग लाइक ए
फ्रेम इन अ फ्रेम, राइट। तो वो आपको आपकी दृष्टि पूरे सब्जेक्ट पे फोकस करने में मदद कर रही है, राइट। सो जैसे मैं कहता हूँ हमेशा आई लेवल पे फोटोग्राफ निकालना चाहिए, उसका पूरा पालन हुआ है यहाँ पे। मैं देख पा रहा हूँ एकदम सटीक आई लेवल पे निकाला है आपने फोटोग्राफ। शायद आपको उसके लिए शायद आपके कपड़े भी गंदे करने पड़े हों, क्योंकि ज़मीन पे लेट के अगर निकाला होगा तो बेहतरीन तरीके का रिजल्ट्स आपको प्राप्त हुए, राइट। कलर कॉम्पोजिशन, जैसे मैं कह रहा था, नौरंग कहते हैं इसे, फुल ऑफ कलर्स, राइट ऑफ कलर्स। लेकिन जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं वो भी काफ़ी उभर के आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ग्रीन, रेड, ब्राउन, और वो भी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में होने की वजह से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, राइट। तो ऑल इन ऑल वेरी गुड कॉम्पोजिशन, गुड एग्जीक्यूशन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स का पालन हुआ है, और मुझे कोई दो राय नहीं है इस फोटोग्राफ को 10 आउट ऑफ 10 देने में। तो जितेंद्र जी, आप लगे रहिए और इसी तरह ब्यूटीफुल और बेहतरीन पिक्चर्स आप पोस्ट करते रहिए, दूसरे लोगों को इंस्पायर करते रहिए। सिर्फ एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आई मीन सुधारना होने की क्या कहते हैं उसे, गुंजाइश है, वो है थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा स्कोप था। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैंने फ़ोटोग्राफ ऑलरेडी डाउनलोड किया है और मैंने इसे उतारा है हमारे लाइट रूम में। तो ये मेरा दृष्टिकोण है, आप आपके हिसाब से उसको डाल सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि पीछे का जो बैकड्रॉप है वो थोड़ा ब्राइट है कंपेयर टू द सब्जेक्ट, तो लाइट रूम में इसे काफ़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर मेरा बस चले तो मैं हाइलाइट्स थोड़े कम कर दूंगा, राइट। देखिए थोड़ा हाइलाइट्स कम कर दिए, थोड़े ज़्यादा ही कर दिया क्योंकि बैकग्राउंड काफ़ी ब्राइट था, तो हाइलाइट्स थोड़े कम कर दिए। अभी थोड़ा सब्जेक्ट को पॉप अप होने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल सिलेक्ट द सब्जेक्ट। तो लाइट रूम में जैसे आप जानते हो न्यू वर्जन में सिलेक्ट सब्जेक्ट का बेहतरीन उपाय दिया है। जस्ट एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइट रूम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक इट डज अ गुड जॉब। देखिए ओनली द पिट्टा को सिलेक्ट किया है उसने। अभी मैं सब्जेक्ट को थोड़ा पॉप अप करूँगा, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाऊँगा, राइट। थोड़ा हाईलाइट बढ़ा दूँगा ताकि क्या है, थोड़ा अभी हम लोगों ने बैकग्राउंड हाइलाइट्स कम किए हैं, ओके। तो सब्जेक्ट को थोड़ा ब्राइट कर दिया। इसके अलावा और मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती। चाहिए तो आप थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा दीजिए, राइट। सैचुरेशन की जगह पे मैं हमेशा वाइब्रेंस को महत्व देता हूँ। और विनिएटिंग, थोड़ा विनिएटिंग डालेंगे, बॉर्डर्स थोड़ा ब्लैक करेंगे ताकि आपका फोकस सब्जेक्ट पे आए, राइट। तो दोस्तों देखिए बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, शायद इसमें थोड़ा गुंजाइश है कि पोस्ट प्रोसेसिंग में आप कुछ इस तरीके का एडिटिंग से और इसे बेहतरीन बना सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा, फुल मार्क्स, कीप अप द गुड वर्क, राइट। आइए देखते हैं और कुछ फोटोग्राफ्स जो हमारे दोस्तों ने डाले हैं यहाँ पे। लेट्स सी और क्या है, राइट। राजकिशोर का कुछ फोटोग्राफ है यहाँ पे, लेट्स चेक इट आउट। ओह देखिए, राइट, देखते ही एकदम द राइट ऑफ कलर्स, सनसेट का फोटो है या सनराइज का है, बट देन एब्सोल्युटली वंडरफुल। रेड
स्काई विद द सेटिंग सन। और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने ब्रिज का इस्तेमाल किया है वो काफ़ी बेहतरीन है। मैं देख पा रहा हूँ कि डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी हाई है, जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लैंडस्केप फोटोग्राफ के लिए। तो जहाँ पे ये पेड़ की टहनियाँ और पत्तियाँ शार्प इन फोकस दिख रही हैं, वहाँ पे मुझे मिड ग्राउंड में ब्रिज भी फोकस में दिख रहा है और बैकग्राउंड में क्लाउड्स और सन भी फोकस में दिख रहा है। ओके, तो सही इस्तेमाल किया है अपने डेप्थ ऑफ फील्ड का। जो चीज़ मुझे यहाँ पे खटक रही है वो है, अगर मैं कहूँ तो ये जो आपने पत्तियाँ और झाड़ पूरा जो यहाँ पे फ्रेम में लिया है कॉम्पोजिशन में, वो शायद आपने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, एक्सेस कर दिया है। मैं सन को मतलब झाड़ियों के पीछे नहीं रख के उसको पूरा लेने की कोशिश करता था। शायद इस तरह का कॉम्पोजिशन शायद क्रॉप करके मैं अगर दिखा पाऊँ, राइट, तो समथिंग लाइक दिस। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़े जो टहनियाँ और पत्तियों का जो परसेंटेज है पूरे फ्रेम में ये कम हो रहा है, राइट। हालांकि और मैं थोड़ा कम कर सकता था इसको, शायद इस झाड़ को कहीं पे कोने में ही रखता था, सन को पूरा फ्रेम में दिखाने का प्रयत्न करता था, और वो ब्रिज के साथ मेरे ख्याल से बेटर कॉम्पोजिशन होता था, राइट। आई मीन एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे स्टारबर्स्ट का प्रयास किया है, राइट। हालांकि इतना ज़्यादा स्टारबर्स्ट नहीं दिख रहा है इसमें, शायद एफ स्टॉप आपको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत थी, राइट। तो उससे स्टारबर्स्ट आपको और प्रोमिनेंटली दिखता था। लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड इफर्ट, राइट। जो थॉट प्रोसेस है, फुल मार्क्स टू इट। ओनली थिंग इज़ थोड़ा कॉम्पोजिशन में जो सिल्वेट झाड़ और पत्तियों का आपने थोड़ा ज़्यादा प्रयोग किया है। अगर उसका कम किया होता, जैसे मैं कह रहा था, कहीं पे साइड में या थोड़ा फ्रेमिंग की तरह उसका इस्तेमाल किया होता तो और बेहतरीन होता, राइट। तो राजकिशोर, आई थिंक काफ़ी अच्छा फोटोग्राफ है। यू कीप ऑन क्लिकिंग गुड पिक्चर्स एंड पोस्टिंग इट इन द ग्रुप, ताकि देख के हमारे बाकी के दोस्त लोग इंस्पायर हो और फोटोग्राफ्स वो लोग भी डालें। ये भी राज का ही फ़ोटो है, और जैसे मैं देख पा रहा हूँ स्टूडियो सेटअप में निकाला हुआ है, राइट। लाइटिंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, शॉर्ट लाइटिंग कहते हैं इसे, राइट। क्योंकि the side of the face which is away from the camera is getting maximum light। ओके, आप देख रहे हैं ये भाग है जो फेस का, उसको ज़्यादा लाइट मिल रही है, जो इस तरफ के भाग को कम लाइट है, राइट। सो नॉर्मली शॉर्ट लाइटिंग का इस्तेमाल करना रिकमेंडेड होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका चेहरा जो है वो काफ़ी मतलब छोटा दिखता है, ऐसे बड़ा फूला हुआ नहीं दिखता है, जो नॉर्मली ब्रॉड लाइटिंग में होता है। ओके, तो राज काफ़ी अच्छा लाइटिंग का इस्तेमाल किया है, और नो डाउट जो प्रेजेंटेशन में एफर्ट्स गए हैं, मेकअप, अटायर, पोजिंग, absolutely wonderful. It is adding to the beauty of the photograph, right? Only thing what I feel is कहीं पे फोकस थोड़ा सॉफ्ट है, हो सकता है व्हाट्सएप ने रेजोल्यूशन कम कर दिया हो, लेकिन सॉफ्ट लग रहा है। अगर आपने पोस्ट प्रोसेसिंग में इसको सॉफ्ट किया है तो कुछ मेरे ख्याल से ज़्यादा सॉफ्टनेस हो गया है। इतने सॉफ्टनेस की ज़रूरत नहीं है, आपके फीचर्स वगैरह शार्प होने की ज़रूरत है।
तो ध्यान रखिए, अगर आपने जानबूझ के सॉफ्ट किया है फॉर द इफ़ेक्ट, मेरे ख्याल से वो कहीं पे जेल नहीं हो रहा है, इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये बस इतना ही आप ध्यान रखिए, अदरवाइज वंडरफुल एफर्ट एंड गुड एग्जीक्यूशन। ओके, ब्यूटीफुल। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट रिव्यू सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। आई होप इट वाज यूज़फुल, और ऐसे ही रिव्यू सेशंस हम पीरियोडिकली करने की कोशिश करेंगे। अभी हालांकि हमने स्टार्ट कर दिया है, तो इसे जारी रखेंगे। ओनली थिंग व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि जिन जिन लोगों को अपने रिव्यूज़ करवाने हैं वो फोटोग्राफ्स के साथ एग्जिफ रीडिंग्स का भी प्रयोग करें। ओके, शटर, एपर्चर, आईएसओ के रीडिंग्स दे, ताकि वो देख के मैं और बेहतर तरीके से उसको एनालाइज और रिव्यू कर पाऊँ। राइट, जैसे कि आप जानते हो काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स पोस्ट होते हैं, चुनिंदा फोटोग्राफ्स को रिव्यू किया जाएगा, और ये ख्याल रखेंगे कि सबके फोटोग्राफ्स की बारी आए, ताकि सबको इनपुट्स मिले। राइट, चलिए, इसी के साथ आपका विदा लेता हूँ। और यस, 15 अगस्त के मौके पे आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। राइट, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशंस हुए सब जगह पे। तो अगर कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक किए हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की, तो ज़रूर डालिए। चलिए, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।